बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बिस्किट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। एक ही डो से हम 2 फ्लेवर्स में बिस्किट तैयार करेंगे बेकरी स्टाइल। बनाना बहुत ही आसान है और इनको बना के आप 1 वीक 2 वीक तक भी सेव रखें तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है अनसॉल्टेड बटर, होममेड है। और आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो और वीडियो के एंड पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में। तो अभी हमने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर लिया और इसमें मैंने शुगर पाउडर ऐड कर दी है और अभी हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्लफ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे मैदा। तो हमने स्टेन कर लिया था पहले से ही और इसमें 1 चुटकी फूड कलर हमने इसमें ऐड कर दिया है और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हम इन्हीं 3 चीज़ों से ये बिस्किट तैयार करेंगे, इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको अंडा इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं और हम इसको विदाउट एग ही बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे हाथों की मदद से इसकी अच्छी तरह से डो बनाएंगे। जितना ज़्यादा इसको हाथों से मसल के करेंगे इतने ही टेस्टी बिस्किट तैयार होंगे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप मैदा और ले लिया है। तो ये आप देख सकते हैं डो अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने आधी डो ली है और इसको मैंने प्लास्टिक शीट पे बेल लिया है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो छुरी से हम इसके जो ये साइड हैं, किनारे हैं, ये कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो ये बिस्किट आप बना के बच्चों को दें, लंच बॉक्स में बना के दें, टी टाइम में आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो तब भी आप ये कुकीज़ जो हैं वो मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन के ये तैयार होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम स्टिक की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम साइज़ में इनको कट करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है और इसके ऊपर हम ये बिस्किट रखेंगे और इनको हम बेक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 20-25 मिनट तक इसको बेक करेंगे। तो आधी डो में हमने कोको पाउडर ऐड करके इसको अच्छी तरह से गूँध लिया है। तो अभी हम इसके भी बिस्किट तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम गोल शेप में ये बिस्किट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वाइट चोको चिप है, वो भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। इससे खूबसूरती भी बिस्किट की बहुत अच्छी होगी और टेस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम ये लगा के इसको भी बेक करेंगे 20-25 मिनट तक। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम अभी इनको बेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिस्किट जो अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। अभी ये थोड़े गर्म हैं। तो जब ये गर्म होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं और ठंडे होने पे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कितने टेस्टी बिस्किट तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बने हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही ईज़ी है इनको बनाना। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बने हैं, जिस तरह देखने में ये खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए।